মুম্বাইয়ে অভিনেতা সৈফ আলী খানের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা। এই সেই ফুটেজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সিসিটিভি ফুটেজ যেটা সামনে এসেছে। ছুরি দিয়ে ছটি কোপ মারা হয়, প্রকাশ্যে এলো সেই ছবি। হামলার সময় সৈফ আলী খানের থেকে অভিযুক্ত 1 কোটি চায় পুলিশ সূত্রে এমনই খবর। গভীর রাতে সৈফের মুম্বাইয়ের বাড়িতে ঢুকে ছুরি নিয়ে হামলা চালায় সে। সলমান খানের বাড়ির সামনে গুলি চলার পর এবার সৈফ আলী খানের বাড়িতে ঢুকে দুষ্কৃতী হামলা। ছবি প্রকাশ্যে এলেও এখনো অধরা অভিযুক্ত। কথা বলবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি गणेश ठाकुर। गणेश जी, ये सवाल उठ रहा है, इतना हाई सिक्योरिटी वाले सैफ के घर में कैसे घुसा वो हमलावर? इस सिक्योरिटी के लेकर तो बड़ा प्रश्न उठ रहा है। जी बिल्कुल, कई सारे सवाल हैं जिस सवाल के जवाब अब इस आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद ही सामने आ पाएंगे। एक बात तो तय है कि इस अक्यूज को, जिसका सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं, इसको सैफ अली खान कहाँ रहते हैं, सैफ अली खान की बिल्डिंग में कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरा है, कहाँ गार्ड मौजूद रहते हैं, कौन से ब्लाइंड स्पॉट्स हैं जिसका इस्तेमाल करके वो बिल्डिंग के अंदर आ सकता है और किस दिशा से उसको ऊपर पहुंचना है, ये पता था। अब या तो ये व्यक्ति वहाँ काम कर चुका होगा या वहाँ पहले कई बार आया हुआ होगा या किसी ने उसको इन्फॉर्मेशन दी है, ये स्पष्ट है। और इसी दिशा में मुंबई पुलिस की जांच भी चल रही है। हमारे पास एबीपी नेटवर्क के पास एफआईआर की कॉपी है जिसमें पूरा घटनाक्रम, जो हाउस नर्स, स्टाफ नर्स है जो सैफ अली खान, करीना कपूर के बच्चों को देखभाल करने के लिए वहाँ घर में मौजूद थी, जिनको भी चोट आई थी, उनका स्टेटमेंट के आधार पर दर्ज है। मैं अपने सभी दर्शकों को, अपने व्यूवर्स को उस महिला ने उस रात क्या हुआ ये बताता हूँ। इस महिला का कहना है कि रात को 2 बजे, लेट नाइट 2 o'clock, ये घर पर थी, सो रही थी, तभी उन्हें पता चला या उन्हें ऐसा लगा कि बगल के बाथरूम में कोई है, वहाँ की लाइट जल रही है। उन्हें ऐसा लगा कि शायद करीना कपूर, जो अभी कुछ देर पहले ही घर में आई थी, अपना छोटा बेटा जहांगीर, जिसे जय बाबा प्यार से कहते हैं, उनको देखने के लिए उनके कमरे में जा रही हैं। इसी वजह से बाथरूम की लाइट उन्होंने ऑन की है, तो वापस वो सो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद बाथरूम की लाइट जली हुई दिखी, तब उन्होंने देखा कि बाथरूम में से एक शख्स का शैडो नज़र आ रहा था। उस शख्स ने हैट पहनी थी। तब उन्हें शक हुआ कि घर पे कोई हैट पहना हुआ शख्स नहीं होता है, तो तब वो बाथरूम के पास गई। बाथरूम से ये आदमी बाहर निकलकर जहांगीर, जो छोटा बेटा है सैफ और करीना का, उनके रूम में गया। तब इन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। तब इस व्यक्ति ने, उसके एक हाथ में लकड़ी थी और दूसरे हाथ में हेक्सा ब्लेड था। हेक्सा ब्लेड जो आरी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल लकड़ी या लोहा काटने को करते हैं, वो था। उसी के आधार पे उसने इस महिला को दबोचा, कॉर्नर किया और कहा कि आवाज़ नहीं करना और घर से बाहर जाने की कोशिश नहीं करना। ये देखते हुए जहांगीर के कमरे में जो दूसरी हाउसमेट थी जुनू, वो जगी और उन्होंने आवाज़ करने की कोशिश की, तो उनको भी इसने डराया और ये धमकाया कि अगर आवाज़ करोगी तो मार दूंगा। तब दोनों को इसने कॉर्नर किया। जहांगीर भी उठ गया था, वो भी रोने लगा। तब इन दोनों ने इस व्यक्ति को पूछा कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट? तो उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए। इन्होंने पूछा कितने चाहिए, तो उसने कहा 1 crore। ये सब जब हो रहा था, जहांगीर की चीख पुकार सुन के तीसरी हाउसमेट भी जग गई, वो भी वहाँ पर आई। उन तीनों ने मिलकर जब आवाज़ की तो सैफ और करीना कपूर, जो ऊपर वाले 12th फ्लोर पर रहते हैं, इनका पेंट हाउस है, डुप्लेक्स है, सीढ़ियाँ होती हैं, तो जो दोनों करीना और सैफ अली खान भागकर नीचे आए। तब इस शख्स ने सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया और उनको जख्मी किया। जख्मी करने के बाद सैफ अली खान को भी उसने दर्द दबोचा। किसी तरह सैफ अली खान ने खुद को उसकी चुंगल से, मतलब उसके अरेस्ट से छुड़ाया। तब ये तीनों महिलाएं भागी और ये शख्स जो चोर था, जो चोरी के इरादे से वहाँ आया था, सैफ को जख्मी करने के बाद एक रूम में जाकर उसने खुद को बंद कर लिया। चीख पुकार सुनते हुए जो घर के हाउसमेट्स, जो मेल हाउसमेट्स थे, जिनका नाम रमेश हरी पासवान बताया जा रहा है, वो भी बाहर आए। तब इस चोर को डर हुआ और ये उस कमरे से बाहर भागते हुए दरवाजे से बाहर गया। और तब का ये सीसीटीवी फुटेज है, जब ये सीढ़ियों से बाहर जाते हुए दिख रहा है। तो पुलिस का कहना है कि ये हिस्ट्री शीटर है, इसका रिकॉर्ड रहा है इस तरह की हाउस ब्रेकिंग करने में और चोरी के मोटिव से ही आया था।
इसको ढूंढने के लिए पुलिस की 15 टीमें बनाई गई हैं, लेकिन कई सारे सवाल हैं कि ये शख्स इतनी आसानी से घर में कैसे गया, घर के अंदर कैसे पहुंचा। मगर अभी तक मुंबई पुलिस ने किसी को अरेस्ट नहीं कर पाया। गणेश जी, शुक्रिया आपको।